में रखा हुआ है। क्या बताएं क्या हम भाई? जेई ने आपको रखा हुआ है? हमको किसे हमने रखा? अरे यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिया वाइस के जो बाइक है उस पे भी हाथ मारते हुए नजर आ रहे हैं। अरे यार जबरदस्ती कर रहे हैं यार, झूठे जो है। अरे नाम क्या है? ये सब जबरदस्ती। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। अयोध्या इन दिनों खूब सुर्खियों में है। रोज कुछ न कुछ नए कारनामे सुर्खियों के थ्रू बनकर बाहर वापस आते हैं। चलिए एक ऐसा ही किस्सा आपको दिखाते हैं जिसे देख आप भी ये कहेंगे कि क्या जय साहब। दरअसल यह मामला जुड़ा है अयोध्या के रुदौली नगर पालिका से, जहां इंडिया वॉइस को खबर मिली कि रुदौली नगर पालिका परिषद के जेई दफ्तर आते ही नहीं और उसकी जगह उन्होंने बकायदा किसी प्राइवेट व्यक्ति को कार्यभार देखने के लिए रखा हुआ है, जो सालों से उनकी जगह पर उनका काम देख रहा है, जो नियम के विरुद्ध। बुधवार को नगर पालिका की रियलिटी चेक के दौरान जेई की जगह प्राइवेट व्यक्ति के काम करने का मामला उजागर हुआ। जेई की जगह प्राइवेट व्यक्ति कार्य करने के लिए चेयरमैन के कमरों में हाथों में डायरी और कागजात लेकर कुर्सी पर बैठा था, जो इंडिया वॉइस के कैमरे में कैद हो गया। हमारे सहयोगी विनय मिश्रा ने जब उस व्यक्ति से पूछताछ शुरू की, उसका नाम पूछा, तो वह शख्स वहां से उठकर इंडिया वॉइस के माइक पर हाथ मारते हुए भागने लगा। देखिए रिपोर्ट। तो रुदौली नगर पालिका में जेई मौके पर तो मौजूद नहीं मिलते हैं, लेकिन उनकी जगह पर उन्होंने असिस्टेंट भेजा है। क्या कहेंगे, कितने दिनों से आपको जेई साहब ने रखा हुआ है? क्या बताएं क्या हम भाई? जेई ने आपको रखा हुआ है? हमको किसे हमने रखा? अरे किसने रखा है? आप बताएं। अरे आपको किसी ने रखा है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिया वाइस के जो माइक है उस पे भी हाथ मारते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर आपका नाम क्या पड़ता है? आपका नाम क्या पड़ता है? नहीं सर, आप बताइए क्या बात? अरे आप बताइए ना, वो चेयरमैन साहब से क्या मतलब है? किस जेई ने आपको रखा है, अपना असिस्टेंट बनाया है? क्या ओके, किसी ने आपको रखा है तभी तो बताएं। और यहाँ रुदौली नगर पालिका का विकास होता है, वहां पे भी आप नाप जोक करने के लिए हम जेई साहब हमको रखे हुए हैं, अपना उनका जो पेपर वगैरह होता है लगा देते हैं, बस काम खत्म मेरा। एमपी भी तो आप बनाते हैं? नहीं, आपकी हैंड राइटिंग में एमपी बना हुआ? नहीं हमने ना सब वही करते हैं। वो तो आते ही नहीं यहाँ पे, हम तो कभी देखे ही नहीं। हमें कहाँ आते उनकी तो तलाश हमको इंडिया वाइस को जो 2 महीने से लगातार। क्या नाम है जय साहब? लालमन पटेल जी। कितने दिनों से यहाँ पे आए हो? अब हमें नहीं पता है इसके बारे में जानकारी भाई। नहीं, आप कितने दिनों से यहाँ लगातार बराबर नहीं आते हैं, कभी कभी आज पेपर देना हो तो मैं आ जाता हूँ, हम नहीं आते रोज। कितनी सैलरी रखते हैं? सैलरी हम नहीं लेते हैं भाई, मुफ्त सेवा। हाँ, जो भी मुफ्त सेवा है ये मेरा। क्या नाम पड़ता है आपका? अरे यार जबरदस्ती कर रहे हैं यार, झूठे जो है। अरे नाम क्या है? ये सब जबरदस्ती। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इंडिया वाइस के जो है माइक पे भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये जेई के जो है असिस्टेंट अपने को बताते हैं, लेकिन अपना नाम भी बताना उचित नहीं समझा। तो इसमें कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है कि जो फर्जी व्यक्ति जो है यहाँ पे आकर के जो है विकास कार्य को जो है एमडी भी बनाता है, सारे काम जेई के स्वयं देखता है। लेकिन अब इसका जवाब जो जेई को देना पड़ेगा, ये कौन व्यक्ति है जो आकर के यहाँ नगर पालिका में जो फर्जी तौर पे कार्य कर रहा है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइस अयोध्या। तो सुना आपने, जेई साहब हमको रखे हुए हैं, मुफ्त सेवा दे रहे हैं। मुफ्त सेवा मतलब जेई साहब आश्रम में नहीं, किसी पद पर विद्यमान, लेकिन सेवा मुफ्त दी जा रही है। हमारे सहयोगी विनय जब लगातार पूछते हैं कि आप कौन, आपका नाम क्या है, तो सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल से भाग रहे हैं। अब जेई साहब अपनी जगह किसी और को कार्यभार देकर, मतलब जेई साहब कहां है? तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, जिस तरीके से जेई की जगह किसी और को अलॉट कर दिया गया है जेई साहब का कार्यभार संभालने के लिए,
ये महानुभाव का नाम क्या था और क्या कुछ जानकारी प्राप्त हुई आपको इनसे? विनय। बिल्कुल, आपको यहाँ पे बता दूं कि नाम जानने का इनका बहुत प्रयास किया गया, लेकिन ये नाम बताने की जगह पे वहाँ से भागते हुए नजर आए हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि इसका नाम जगन्नाथ है और ये आए दिन जो है जेई की जगह पे आकर के जो है यहाँ पे जो विकास कार्य वार्डों में हुआ करता है उसका निरीक्षण भी करता है, एमवी भी बनाता है, कागज के और भी काम जो है यहाँ पे किया करता है। और जेई साहब जो है अगर अपने ऑफिस में बैठ के जो है कार्य किया करते हैं। विनय, तो ये जेई की जगह अगर ये महानुभाव हैं जो अपना नाम नहीं बताया आपको, फिर जेई साहब कहां हैं? सवाल तो यही है ना कि जेई साहब कहां हैं? क्या ये जानने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की? जेई साहब से वार्ता करने की कोशिश की गई तो फोन पे उन्होंने बताया कि मेरे पास काम ज्यादा है, कई जगहों का जो चार्ट मिला है जिसकी वजह से जो उन्होंने जो प्राइवेट कर्मी रखा हुआ है, लेकिन तनख्वाह जो है उनको कोई भी नहीं दे रहे, बता रहे हैं। और जो कर्मी भी था उसने भी बताया कि हमको कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है, मुफ्त में सेवा कर रहे हैं। तो मुफ्त में सेवा आजकल कौन करता है? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो मुफ्त का नाम लिया उन्होंने, तो इससे भ्रष्टाचार उजागर होता है कि जो नगर पालिका में जो है तमाम वार्डों में विकास कार्य हो रहा है तो उसमें भ्रष्टाचार में ये लिप्त होंगे, उसी भ्रष्टाचार के ही पैसे से जो है उनका खर्चा चलता होगा। तो उन्होंने ये साफ जाहिर भी किया है कि जेई के द्वारा जो है यहाँ पे हमको नियुक्त किया गया है, उन्हीं के स्थान पे मैं यहाँ पे कार्य देख रहा हूँ। और जब इंडिया वाइज का कैमरा खुलता है तो उसके बाद जो है वहाँ से भागते हुए नजर आते हैं। विनय, जिस तरीके से अब जेई साहब ये कह रहे हैं कि काम बहुत होता है इसलिए जो है वो हम किसी और को एक सेवक बनाकर रख दिए हमारा कारोबार संभालने के लिए, जैसा कि अब खबरें आ रही हैं, आप जैसा कि बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि जेई साहब कहां हैं, और दूसरी चीज कि क्या जेई साहब की जवाबदेही तय करने वाला कोई नहीं है, शायद इसलिए भी जेई साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं। विनय जी बिल्कुल, जेई साहब जो है जहाँ पे जिला देख रहे हैं और उनका कहना है कि हमको कई तहसीलों का जो चार्ज मिला हुआ है जिसकी वजह से जो है आना जाना कम होता है, हफ्ते में एक ही बार आते हैं, लेकिन कब आते हैं इसका किसी को पता नहीं है। लोगों को भी कहना है कि बहुत कम आते हैं, महीने 2 महीने में जो है 4 बार दिखाई पड़ते हैं। और ये जवाबदेही की बात अगर किया जाए तो इनसे पूछने वाला कोई भी नहीं है, जिसका नतीजा है कि जो प्राइवेट कर्मी है जो पूरी तरीके से जो है नगर पालिका में हावी है और इसकी जिम्मेदारी जो है यहाँ के डीओ की भी बनती है, चेयरमैन की भी बनती है कि जो प्राइवेट कर्मी आ रहा है और कार्य कर रहा है तो इस तरीके का कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करना तो दूर की बात है। विनय, सवाल ये है कि अगर जेई साहब की जगह कोई और उनकी जगह आकर उनका कार्यभार देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, जेई साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो क्या जो बाकी नगर पालिका के अधिकारी हैं या जो अपने ऑफिस और कैबिन में बैठे हुए हैं, एसी का हवा ले रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कि असली जेई साहब कौन है और उनकी जगह कार्यभार कोई और संभाल रहा है? इसकी शिकायत क्या उनका मतलब बड़े अधिकारियों तक पहुंचाना क्या उनका फर्ज नहीं होता है, या वो भी इसमें जो है बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इससे साफ जाहिर है कि इसमें बहती गंगा में हाथ ही धो रहे हैं, क्योंकि अगर मामला जो है कि जेई की जगह पे कोई अन्य कर्मी आकर के यहाँ पे कार्यभार देख रहा है तो 1-2 दिन का काम हो सकता है, लेकिन लगातार जो है वो आकर के जो है जेई का कार्य संभाल रहा है तो इसकी शिकायत जो है उसके अधिकारियों तक की पहुंचनी चाहिए, लेकिन जो है डीएम तक की इस मामले में नहीं पहुंचा है और जिसका नतीजा वो लगा। विनय मैं आपके पास आऊंगा। लालमणि पटेल हमारे साथ जेई रुदौली नगर पालिका हमारे साथ जुड़ गए हैं। लालमणि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया वॉइस पर। जी लालमणि जी, ये रुदौली नगर पालिका में जेई की जगह और ये महानुभाव कौन है जो कार्यभार संभाल रहे हैं? लालमणि जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन रहे हैं। हाँ लालमणि जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये जेई की जगह है, मतलब आपकी जगह है, ये कौन महानुभाव हैं जो सब कुछ कागज पत्र लेकर ऑफिस में बैठे हुए हैं, और आपका क्या काम है और आप कहाँ रहते हैं सर? वो हमारा तो PWD है और ये डिप्लोमाधारी है, मैं इनको लगाया हूँ कि नाप जोख जहाँ काम ढीले न हो नाप जोख के हमको बताइए। लालमणि जी, ये कौन से नियम के तहत आपने इनको रखा है? क्या इन्हें सैलरी मिलती है, नहीं मिलती है? ये तो कह रहे हैं कि मुफ्त में काम करते हैं। नहीं, सैलरी मिलती है, हम इनको मेहनताना अपने पास से देते हैं, आने जाने का रखा है, तो बाकी हम अपने हिसाब से लगाए हैं इनको। और ये ठीक है, और ये अधिकार आपको किसने दे दिया कि आप
अपने सैलरी पर किसी और को रखकर आपको जहां जाना चाहिए, जो काम की महत्वता को आप समझेंगे, क्या ये वो समझ पाएंगे और वो उस तरीके से काम करेंगे या करवा पाएंगे? नहीं, वो भी देखिए, वो भी डिप्लोमाधारी, ऐसा नहीं। उनके पास भी डिग्री है, इसीलिए लगाया ना, नहीं तो हम ऐसे आदमी थोड़ी लगाते जो कुछ जानता नहीं। एक सेकंड लालमणि जी, ये आप अपने आप से कैसे तय कर लेंगे कि आप किसी को रखेंगे? ये तो सरकार वैकेंसी निकालेगी, जब सरकार को समझ में आएगा तब सरकार किसी को अपॉइंटमेंट करेगी। आप अपने मन से कैसे अपॉइंटमेंट कर रहे हैं किसी का? हम अपॉइंटमेंट थोड़ी किए हैं। तो ये कौन है जो मतलब ये जो फाइल लेकर खड़े हैं, महत्वपूर्ण फाइलें हैं, आपने किसी एक व्यक्ति के हाथ में इतनी महत्वपूर्ण फाइलें दे दी सर? कौन सी फाइल लेकर खड़े हैं? ये कौन है? आप इनको जानते हैं? आप कौन है बताइए? नहीं, ये हम आपसे पूछ रहे हैं लालमणि जी, ये कौन है जो ऑफिस में हमारे जो सहयोगी हैं उनको जवाब नहीं दे रहे हैं, अपना नाम तक नहीं बता रहे, ये कौन है? ये आपके ऑफिस में खड़े हैं? नहीं, आप लालमणि जी देखिए क्या है ना, आप इस वक्त इंडिया वॉइस पर हैं और आपको पूरा प्रदेश सुन रहा है, इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप जो भी जवाब दीजिए और एक लहजे में और एक तरीके में दीजिए। हम आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि ये कौन है, इनका नाम क्या है, ये किस पदभार पर हैं जो ये आपका फाइलें, आपकी काम लेकर ये ऑफिस में बैठे हुए हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। नहीं, यहाँ पे हमने 2 लोगों को, अब कौन है इस समय कौन नहीं है अब इसको कैसे पता? आपने प्राइवेट लोग रख रखे हैं? हाँ, ये रिटायरमेंट यही है, वो भी और हमने अपने सहयोग के लिए उनको लगा रखा है। अनुभवी है। नहीं तो लालमणि जी, अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कितने लोग हैं आपके पास जिन्होंने ऑफिस पे आपने बैठा रखा है? आपने कहा रिटायर्ड जेई हैं, तो हाँ, तो कितने लोग रख रखे हैं आपने ऑफिस में, और क्या ये उस काम की महत्वता को समझ पाएंगे जो आप समझेंगे? नहीं, बिना मेरे तो जो भी हम बोलते हैं वो जाके करके लाते हैं, हमको बताते हैं, हम भी जाते हैं, देखते हैं उसको, तब वो डिसाइड होता है। नहीं लालमणि जी, ये कितने लोग हैं जिन्होंने आपने प्राइवेटली इनको अपॉइंटमेंट कर रखा है आपका कारोबार संभालने के लिए? और अगर आपका कारोबार ये लोग संभाल रहे हैं लालमणि जी, तो आप कहां रहते हैं दिन भर? नहीं, दिन भर क्या, हम तो PWD देखते हैं, हमको अटैचमेंट में एक्स्ट्रा कार्यभार दिया गया है। और ये जो बाकी अधिकारी हैं, इन सबको ये पता है कि आपकी अपनी जगह किसी और को बेचते हैं? और क्या, अधिकारी तो सही नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनको पता है। नहीं मतलब किसके कहने पर इनको आपने रखा? क्या ऊपर से कोई आदेश था, कुछ था ऐसा? नहीं, कुछ नहीं, या नियम, कौन से नियम के मुताबिक आपने इनको अपॉइंटमेंट कर लिया, आपने इनको प्राइवेटली रख लिया? मैंने अपने सहयोग के लिए रखा है। लंबा कार्य लंबा है, क्योंकि हम अयोध्या का कार्य भी देख रहे हैं और वहाँ का भी कार्य देख रहे हैं, तो हम इसलिए उनको अपने सहयोग के लिए लगा रखा है कि नगर पालिका कार्य बाधित न हो। इसलिए हम अपने उससे तो मतलब कुल मिलाकर लालमणि जी जो आप कह रहे हैं, मतलब मोटा मोटा ये है कि आपकी जगह वो काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, काम नहीं कर नहीं रहे हैं, हम उनसे खाली हमारा सहयोग करते हैं। आप उनको बोलते हैं जब कोई काम पड़ता है तो। और एक सवाल ये भी है, आप मुझे ये बताइए कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको आपने सहयोग के लिए रख रखा हुआ है लालमणि जी? नहीं, और कोई नहीं है, बस नगर पालिका में हमने लगा रखा है एक आदमी। मतलब आपने नगर पालिका में लगा रखा है, बिना किसी नियम, बिना किसी रूल के आपने अपॉइंटमेंट किया, आप अपनी जगह इनको ऑफिस में भेज रहे हैं काम करवाने के लिए। आप कहां हैं इसकी जवाबदेही कोई तय नहीं कर रहा है ना जी? नहीं, मैं इस समय अयोध्या में हूँ, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पे कार्य चल रहा है, मैं यहाँ देख रहा हूँ। तो मतलब आपकी अनुपस्थिति में ये महानुभाव जो अपना नाम बताने से भी भाग रहे हैं, वो जाकर महत्वपूर्ण फाइलें लेकर वो जाकर आपका काम करवा रहे हैं। वहाँ कौन सा महत्वपूर्ण फाइल हो उनके पास है? ऑफिस का फाइल ऑफिस और ईओ के पास रहती है, महत्वपूर्ण फाइल इनके पास क्यों है? लालमणि जी मुझे सीधा सीधा जवाब ये दे दीजिए, अगर इनके हाथ में कोई महत्वपूर्ण फाइल है, अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए, 19-20 हो जाए, उसकी जवाबदेही आप पर तय होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, हाँ, वो तो कोई भी किस विश्वास के बेस पर, मतलब क्या पैरामीटर है आपने अपॉइंटमेंट किया इनका?
मैं अपॉइंटमेंट नहीं किया हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने सहयोग के लिए नियम के तहत क्या पैरामीटर है, किस बिना पर आपने इनका अपॉइंटमेंट किया और आपकी फाइल लेकर ये है और आप मनमानी तरीके से घूम रहे हैं? लालमणि जी, सीधा सा सवाल है मेरा। लालमणि जी, सुन पा रहे हैं आप? जी। तो आप ये मानते हैं कि आप सैलरी ले रहे हैं और आपका काम कोई और कर रहा है? सीधा सवाल है मेरा। नहीं, सैलरी हमको वहां से थोड़ी मिलती है। ठीक है लालमणि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, जिस तरीके से लालमणि जी कह रहे हैं कि हमने सहयोग के लिए एक आदमी को रख रखा है और हमारा बस सहयोग कर रहे हैं निःशुल्क, मतलब सेवा भाव से। विनय जी बिल्कुल, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निःशुल्क कर रहे हैं, लेकिन निःशुल्क आज के जमाने में कौन करता है, जहाँ पे कहीं में भी विकास होना चुका होता है। नगर पालिका में विकास कार्य तमाम चल रहे हैं, उसी को देखने के लिए बताया जा रहा है कि मौके पर रहते हैं और एमडी तक की भी बनाते हैं, लेकिन जो यही है यहाँ पे आते नहीं है। उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर जो है कार्य किया जाता है। तो इससे पूरी तरीके से जो है संलिप्तता जो है भ्रष्टाचार की उजागर हो रही है और जो उच्च अधिकारी हैं वो भी जो है चुपचाप की कुर्सी साधे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते, जिसका नतीजा है कि मनमाने ढंग से जो है लोगों ने जो है अपने प्राइवेट सहकर्मी रखे हुए हैं और उसी का नतीजा है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है विनय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा। कितने दिनों से आपको जेई साहब ने रखा हुआ है? क्या बताएं, क्या हम जेई ने आपको रखा हुआ है? हमको किसे हमने रखा? अरे यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिया वाइस के जो बाइक है उस पर भी हाथ मारते हुए नजर आ रहे हैं। अरे यार जबरदस्ती कर रहे हैं यार, झूठे जो है।